ऋषि नींद से अचानक से उठ के सोचने लगता है कि आखिर उस पर हमला किसने किया, क्योंकि उस पर जिसने हमला किया उसका फेस पूरी तरह से ऋषि ने नहीं देखा था। इसलिए वो बार बार वही सोच रहा होता है कि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो मुझ पर हमला किसने किया होगा। दूसरी तरफ विक्रांत सोच में पड़ा हुआ है कि अगर ऋषि ने उसका चेहरा देख लिया है तो किसी को भी इस बारे में बता क्यों नहीं रहा है, और अगर उसने बताया हुआ है घर वालों को तो घर वाले उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। वो गुस्से में उठ के सारी चीज़ें तोड़ने लगता है। तो सलोनी आके पूछती है क्या बात है विक्रांत। तो विक्रांत कहता है कि अगर ऋषि ने सबसे मेरे बारे में बताया है तो कोई भी घर वाले मेरे खिलाफ कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो सलोनी कहती है ये बात तो अच्छी है कि कोई तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा है। तो विक्रांत कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है, ये एक खतरे की घंटी है। तुम ऋषि को हल्के में मत लो, वो बहुत ही शातिर है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। अगर मेरी और लक्ष्मी की शादी हुई तो वो हमारे बीच आता रहेगा, इसलिए उसे मरना ही होगा। दूसरी तरफ ऋषि को मलिष्का दवाई देती है। तभी नीलम आ जाती है और मलिष्का से कहती है कि तुम इसी तरह जिंदगी भर इसका ख्याल रखना, अब हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है। और इतना कह के वो चली जाती है। मलिष्का ऋषि से पूछती है क्या हुआ है तुम्हें, पर ऋषि वही सोच रहा होता है कि आखिर उस पर हमला किसने किया। तो ऋषि कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं सो नहीं पाऊंगा। तो मलिष्का कहती है क्यों नहीं सो पाओगे, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो क्या वही गलती दोबारा हो जाएगी या फिर हम अपना कंट्रोल खो देंगे। तो ऋषि कहता है कि अभी ये बात जरूरी नहीं है और तुम यहाँ से जाओ। मलिष्का कहती है क्या तुम्हें लक्ष्मी के पास जाना है। तो ऋषि कहता है तुम लक्ष्मी का नाम बार बार मत लो। तो मलिष्का गुस्सा के कमरे से चली जाती है। तभी दादी जी आती हैं तो वो पूछती हैं क्या हुआ ऋषि। तो ऋषि बता देता है कि मुझ पे विक्रांत ने ही हमला किया था और वो अच्छा लड़का नहीं है दादी। तो दादी जी कहती हैं एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ना पड़ता है, मैंने भी अपना सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है और तुम परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा होगा। लक्ष्मी सोच में पड़ी होती है कि ऋषि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि नीलम ने उसे घर से जाने को भी कह दिया है, फिर भी वो किसी की बात नहीं सुन रहा है। दूसरी तरफ शालू और वानी आपस में बात करती हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे विक्रांत के साथ लक्ष्मी दी की शादी ना हो और बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। विक्रांत अपने चेहरे को नकाब से ढक लेता है ऋषि को मारने के लिए और सलोनी से पूछता है कि मेरी आंखों से कोई पहचान तो नहीं पाएगा मुझे। सलोनी बताती है कि नहीं, कोई नहीं पहचान पाएगा तुम्हें। सलोनी कहती है कि 2 बार तुमने ऋषि को मारने का मौका खो दिया है। तो विक्रांत कहता है कि इस बार शायद मेरी किस्मत मेरा साथ दे और वो पैसों का भरा बैग उठा के सलोनी को दिखाता है। तो सलोनी कहती है ये पैसे क्यों। तो विक्रांत बताता है कि ये पैसे मैं ऋषि को मारने के बाद उसके आसपास बिखेर दूंगा ताकि सबको लगे कि कोई चोर आया था। वो दोनों ऋषि के घर की दीवार को पार करके ऋषि के घर में घुस जाते हैं। तो विक्रांत सलोनी से कहता है तुम थोड़ा चलो यहाँ पे, ताकि घर वालों को लगे कि 2 चोर आए थे और मैं ब्लूटूथ कान में लगा लेता हूँ, जैसे ही अगर कोई आए तो तुम मुझे बता देना। और इतना कह के वो ऋषि को मारने के लिए चला जाता है। विक्रांत ऋषि को मारने के लिए उसके कमरे में पहुँच गया है, लेकिन ऋषि सोया हुआ है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों क्या ऋषि को मार पाएगा विक्रांत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।